हापुड़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सहकारी गन्ना समिति में करोड़ों रुपए का घोटाला उजागर हुआ है। इस घोटाले को अंजाम देने वाला लेखाकार पिछले 10 दिनों से फरार है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हापुड़ के डीएम ने 4 सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी है। आइए आपको दिखाते हैं कि पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में सहकारी गन्ना समिति में बड़ा घोटाला सामने आया है। जानकारी के अनुसार लेखाकार भारत कश्यप ने वर्ष 2020 से 2024 के बीच गन्ना समिति में करीब 4 से 5 करोड़ रुपए का गबन किया। लेखाकार ने सैकड़ों फर्जी वाउचर बनाकर पैसे समिति के खाते से निकाल लिए और अपने रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर कर दिए। मामला सामने आने के बाद डीएम अभिषेक पांडे ने 4 सदस्यों की जांच टीम गठित की है। आपको बता दें, उन्होंने साफ कहा है कि जांच पूरी होने के बाद घोटाले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। वहीं इस घोटाले में गन्ना समिति के सचिव और बैंक अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। सहकारी गन्ना विकास समिति में बाबू, जिनके पास लेखाकार का भी अतिरिक्त चार्ज था, भारत कश्यप, इनके द्वारा वित्तीय अनियमितता की बात आज सामने आई है। इसके बारे में डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर और समिति के चेयरमैन द्वारा मुझे ब्रीफ भी किया गया है। इसमें हुआ ऐसा है कि इनके द्वारा समिति के खाते को मैनिपुलेट करके समिति का जो लाभांश था, जो कि समिति के अवस्थापना और विकास कार्यों के लिए इस्तेमाल होता, उसको अपने रिश्तेदारों के खातों में डलवाया गया। और अभी तक जो प्रारंभिक जांच दल गठित किया गया है डीसीओ के द्वारा, उसमें सिंभावली के हमारे लेखाकार और एससीडीआई और सचिव को इस जांच में शामिल किया गया है। मेरे द्वारा पूछे जाने पर डीसीओ ने अवगत कराया है कि कल दोपहर तक जांच रिपोर्ट सामने आ जाएगी। प्रथम दृष्टया इसमें भारत कश्यप द्वारा अपने रिश्तेदारों को समिति का लाभांश आईडीबीआई बैंक के खाते से ट्रांसफ़र किया जाना पाया गया है और अभी तक जो गणना हुई है उसके हिसाब से लगभग 3 से 4 करोड़ के आसपास का ये गबन है। इसमें समिति के सचिव, समिति में जो एससीडीआई हैं और आईडीबीआई बैंक के जो कर्मचारी हैं, उन सभी की भूमिका बेहद ही संदिग्ध प्रतीत होती है। और मेरी तरफ से डीसीओ को निर्देशित किया गया है कि कल प्रत्येक दशा में 2 बजे तक रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि सभी संबंधित लोगों के खिलाफ, जिसमें हमारे समिति के कर्मचारी या फिर शासकीय कर्मचारी, आईडीबीआई बैंक के कर्मचारी जिनके द्वारा इसमें सहयोग किया गया भारत कश्यप को, और भारत कश्यप के सभी रिश्तेदार जिनके खातों में अनुचित तरीके से पैसा पहुंचाया गया है, उन सब के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ इसमें जो सचिव और एससीडीआई हैं, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू की जाए। इससे एक तरफ तो जहाँ पे उन्होंने जो अपराध किया है उसकी सुसंगत सज़ा उन्हें दिलाने में मदद मिलेगी, और पैसे की वसूली के लिए रिकवरी सर्टिफिकेट इशू करने के लिए भी डिपार्टमेंट से लिखने को कहा गया है, जिससे कि जल्द से जल्द पैसे की रिकवरी भी वापस समिति के खाते में सुनिश्चित की जा सके। कितने लोगों की जांच टीम बनाई गई है? देखिए, अभी तो 4 सदस्यीय जांच टीम डीसीओ द्वारा गठित की गई है, जो कि कल दोपहर तक रिपोर्ट हमें प्रस्तुत कर देगी। सर, ये जो घोटाला सब सामने आया, तभी से जो लेखाकार हैं भारत कश्यप, तभी से ही लापता है, उनकी गुमशुदगी हापुड़ बाजार में दर्ज कराई गई है। जी, ये समिति के सचिव द्वारा कल गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने की बात सामने आई है, और इसमें मैं एसपी साहब से बात कर ये इंश्योर करूंगा कि जल्द से जल्द इस व्यक्ति को ट्रेस किया जा सके और इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके, जिससे कि समिति के खाते से जो पैसा गायब हुआ है वो वापस समिति को उपलब्ध कराया जा सके। ठीक है। हमारे ये संज्ञान में परसों आया था, परसों डीएम साहब से बात हुई थी, कल छुट्टी थी। आज डीएम साहब ने सुबह मिलने बुलाया था। अब डीएम साहब को पूरे प्रकरण की बता दी है, कैसे कैसे घोटाला हुआ है, कौन कौन इसमें शामिल हैं। डीएम साहब ने जांच कमेटी बैठा दी है और कल तक डीएम साहब ने रिपोर्ट मंगाई है जांच कमेटी के द्वारा, और कल इसमें आगे की कार्रवाई जैसे डीएम साहब कहेंगे। किसने गबन किया है और कैसे ये मालूम चल पाया आपको? गबन में हमारे समिति के कर्मचारी और अधिकारी शामिल हैं, किसी एक आदमी का काम नहीं है। इसमें 5-7 लोग हैं, बैंक के अधिकारी और कर्मचारी मिले हुए हैं। इसमें जांच कमेटी का अध्यक्ष कौन है? जांच कमेटी का अध्यक्ष जो हमारी डीसीओ है वही है। किस तरीके से गबन किया गया, कुछ जानकारी अभी? गबन 2022 से लगातार हो रहा है, 3 साल से। जांच में अभी हमने जांच कराई थी तो उसमें सामने आया है ये फर्जी जो बैंक के वाउचर हैं, जिसमें सचिव और एससीडीआई के संयुक्त साइन से ऑपरेट होता है खाता, उसके फर्जी वाउचर बैंक में जाते थे और बैंक वाले उसमें जो मिले हुए थे वो उनके खाते में ट्रांसफर करते थे। 3 साल जो चयन रही है सोसाइटी का जो कार्यभार रहा, किस पर रहा? सोसाइटी कार्यभार प्रबंध समिति थी, समिति की, उसके डीसीओ अध्यक्ष थे, उन्हीं के अंडर में काम। कितने रुपए का गबन है? लगभग 5 करोड़ रुपए गबन। तो इसमें क्या बैंक वाले भी संलिप्त हैं?
बैंक के जो कर्मचारी हैं वो संलिप्त हैं, क्योंकि वो बगैर पत्रांक संख्या डले हुए फर्जी जो वाउचर हैं उनके आधार पर बगैर साइन के भी उन्होंने पैसा ट्रांसफ़र किया है। आप लोगों के संज्ञान में किस तरीके से आया कि इतना बड़ा गबन हुआ है? हमारे संज्ञान में ये गबन तब आया, अभी 4 दिन पहले ये नगलामल नहीं, इसने ब्रजनाथपुर ने पेमेंट किया था समिति को 3 करोड़ रुपए का। वो आगे ट्रांसफ़र करना था किसानों के खाते में। बैंक में पैसा शॉर्ट होने की वजह से वो आगे किसानों के खाते में ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। तो बैंक में मालूम किया भी किसानों के खाते में क्यों ट्रांसफ़र नहीं हो पाया, तो बैंक ने बताया कि आपका बैलेंस शॉर्ट है, जबकि हमारे यहाँ रिकॉर्ड में बैलेंस काफ़ी ज़्यादा था। 10 दिन से वो लापता था। वो क्या करता था, वो पैसे दोबारा जमा कराता था अकाउंट में अगर पैसे कम पड़ते थे। क्या बताया जा रहा है जो लेखाकार है इसमें कई 10 दिन से लापता है जब से ये पूरा प्रकरण सामने आया है? हाँ, 10 दिन से लापता है। कितने किसानों के फर्जी वाउचर इस तरह तैयार किए गए? किसान के साथ धोखाधड़ी नहीं है, ये समिति का जो अपना बचत का पैसा था ये उसके साथ धोखाधड़ी है। किसी किसान का कोई बकाया नहीं है, जितना पेमेंट मिलने किया है उतना किसान को भुगतान हुआ है। तो हापुड़ के इस गन्ना समिति में हुए करोड़ों के घोटाले ने न सिर्फ स्थानीय प्रशासन को चौकन्ना कर दिया, बल्कि किसानों की मेहनत की कमाई पर भी सवाल खड़े कर दिए। देखना होगा कि जांच के बाद कौन कौन लोग इस घोटाले की जद में आते हैं।